हाय एवरीवन, हेलो, हाउ आर यू मेरे प्यारे बच्चों। अब मैं अपने अगले वीडियो में मैं आपको सेकंड कंडीशनल बताऊंगा। सेकंड कंडीशनल में क्या है कि इफ प्लस पास्ट सिंपल प्लस वुड प्लस इन्फिनेटिव ये आएगा, और इफ प्लस सिंपल पास्ट या पास्ट सिंपल प्लस वुड और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। ठीक है, तो इसमें क्या है कि सेकंड कंडीशनल में क्या है कि इफ क्लॉज में क्या है, सेकंड फॉर्म आएगा, सिंपल पास्ट में यूज होगा। तो अगर ये सिंपल पास्ट में रहेगा तो इधर भी सिंपल पास्ट में रहेगा। जैसे इफ दिस थिंग हैपेंड दैट थिंग वुड हैपन। ठीक है, इफ दिस थिंग हैपेंड दैट थिंग वुड बी हैपनिंग। क्लियर। अब we can use second conditional to talk about things in future that is probably not going to be true, like dream, fancy। मतलब इसमें वो चीज़ें बात होंगी जो काल्पनिक होंगी, जो सही होगा ही नहीं। जैसे if I won the lottery, मतलब if I won the lottery तो I would buy a house in New York। अगर हम लॉटरी जीत जाएं तो हम न्यूयॉर्क में एक घर खरीद लें। If I had more money, I would buy a BMW। अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं BMW खरीद लेता। इसमें वो चीज़ों की बात होगी जो प्रेजेंट में होगी, जो है ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। मतलब जिस चीज़ का मतलब इसमें उल्लेख किया जाए, जिस चीज़ को बताया जा रहा है, वो चीज़ है नहीं प्रेजेंट में। जैसे इफ़ आई हैड मनी, और वो चीज़ है ही नहीं मेरे पास। अगर मेरे पास पैसा होता तो, अगर पैसा होता तो ना, लेकिन जिस चीज़ की बात कर रहा हूँ वो है ही नहीं, तो आगे क्या होगा, आई वुड बाय BMW। इफ आई हैड मनी आई वुड लेंड इट टू यू। अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं आपको उधार दे दिया होता, लेकिन जिस चीज़ की बात हो रही वो है नहीं मेरे पास, ये चीज़ है। और इस चीज़ का सेकंड कंडीशनल का यूज़ हम वहाँ पे करते हैं, थिंग्स अबाउट प्रेजेंट दैट आर इम्पॉसिबल। इन दिस केस दिस इज़ वेरी कॉमन। आप देखो, इफ़ आई वर यू आई वुड स्टॉप पॉकिंग द कैट। पॉकिंग माने खोंचना, खोंच देना, किसी स्टिक से, उंगली से पोक कर देना। तो इफ़ आई वर यू आई वुड स्टॉप पॉकिंग द कैट। अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं ये ना करता, क्या, पोकिंग। इफ ही वर यंगर आई वुड आस्क हिम आउट। अगर मैं छोटा होता तो मैं उसको बोल देता कि बाहर जाओ। इफ आई वॉज टॉलर आई वुड वेयर हाई हील्स। यहां पे वॉज नहीं, यहां पे वर होगा। इफ आई वर टॉलर आई वुड वेयर हाई हील्स। इफ आई वर बर्ड, अगर मैं चिड़िया होता तो क्या होता, अगर मैं चिड़िया होता तो आई वुड फ्लाई इन द स्काई, तो मैं उड़ता, खुले आसमान में उड़ता। सेकंड कंडीशनल को हम कंटिन्यूअस टेंस में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे इफ दिस थिंग हैपेंड दैट थिंग वुड बी हैपनिंग। इफ आई स्पोक इंग्लिश आई वुड बी लिविंग इन इंग्लैंड। इफ आई हैड एन एग्ज़ाम, अगर मेरा एग्ज़ाम होता कल तो आई वुड बी रिवाइजिंग नाउ, तो मैं अब तक रिवाइज करता रहा होता। और इसमें ध्यान से देखिए, फिर इफ़ आई स्पोक इंग्लिश, अगर मैं अंग्रेजी बोलता तो मैं कहाँ रहता, आई वुड बी लिविंग इन इंग्लैंड। सेकंड कंडीशनल का यूज़ और हम कहाँ करेंगे, सपोजिशन में। काल्पनिक, कोई चीज़ काल्पनिक होगी, ठीक है ना। जैसे He scolded me as if he were my father। उसने मुझको डांटा, ऐसे डांटा जैसे वो मेरा बाप हो। और इस पे क्वेश्चन आरएमसी में आया है, as if he was करके आया था, करेक्शन करना था, कॉमन एरर में पूछ लिया था। और बच्चे यहाँ was कर देते हैं, क्यों कर देते हैं, ही को देख के कहते हैं ही के साथ तो सिंगुलर लगता है, was, is ये सब लगता है, इसलिए सर यहाँ वर नहीं होगा। ठीक है ना, बच्चे गलत करके आते हैं। तो आरएमसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है,
ही स्कॉल्डेड मी एज इफ ही वॉज माई फादर, यही लिखा था, ठीक है ना। अगर मान लीजिए ऐसे डॉट डॉट कर दिया जाए, ही स्कॉल्डेड मी एज इफ ही डॉट 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 माई फादर, ऐसे भी करके आता है, फिल इन द ब्लैंक्स, तो क्या भरोगे, ही वर माई फादर। ही टॉक्स एज इफ he were an actor of Bollywood. She talks as if she were an actress of Hollywood. समझ गए, ऐसे टाइप को, वो ऐसे बात करती है जैसे हॉलीवुड की एक्ट्रेस हो, वो ऐसे बात करता है, he talks as if he were Prime Minister of India. So many examples are there, ठीक है ना। और ध्यान दीजिए, हम लोग if क्लॉज में if की जगह unless, so long, as soon as, when, provided, suppose, in case, but, for, ये कंजंक्शन का भी यूज़ हम लोग कर सकते हैं। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है, और अब की भी वो आरएमसी में आया है, ठीक है, अनलेस का यूज़। अनलेस और अनटिल ये दोनों चीज़ें नेगेटिव बताती हैं, तो ध्यान देना, इस पर भी एरर पूछा जाता है। अनटिल जो है वो टाइम बताता है और अनलेस जो है वो कंडीशन बताता है, ठीक है। कभी कभी क्या करेगा कि टाइम को पूछ लेगा और क्वेश्चन में अनलेस गिवन रहेगा, ठीक है, तो उसको रिमूव करना होगा। कहाँ टाइम है और कहाँ कंडीशन है वो आपको ध्यान से देखना होगा। तो अनलेस के साथ नेगेटिव नहीं आता, अनटिल और अनलेस के साथ नेगेटिव का यूज़ नहीं करेंगे। ये क्वेश्चन भी बहुत कॉमन एरर बहुत बनता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अनलेस और अनटिल अपने आप में खुद नेगेटिव सेंस देता है। अगर जैसे मान लीजिए आपने ये कहा कि अनलेस यू डोंट वर्क हार्ड, तो ये गलत है, ये देखो मैंने क्रॉस लगाया है, ये सेंटेंस गलत है। अनलेस यू डोंट वर्क हार्ड यू विल नॉट पास, तो सही क्या है, अनलेस यू वर्क हार्ड, और अगला वाला जो लेके आएगा वो नेगेटिव लेके आएगा। तो अनलेस किसकी जगह काम कर रहा है, इफ क्लॉज की जगह कर रहा है। तो अनलेस जो है ये भी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, अनलेस, ठीक है, और अनटिल। तो अनलेस यू वर्क हार्ड, इसका मतलब ये हुआ कि जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे पास नहीं होगे। तो अनलेस यू वर्क हार्ड, इस पर और सारे क्वेश्चन बना सकते हो। अनलेस यू कम आई डोंट हेल्प यू, जब तक तुम नहीं आओगे हम मदद नहीं करेंगे। तो अगर आप बोलोगे अनटिल यू डोंट कम आई विल नॉट हेल्प यू, ये गलत हो जाएगा। अनटिल यू परचेज बुक, अनलेस यू परचेज बुक, अनलेस यू परचेज बुक यू कैन नॉट प्रिपेयर योर सिलेबस। और अगर आप बोल दिए कि अनलेस यू कैन नॉट, अनलेस यू डोंट परचेज बुक यू कैन नॉट प्रिपेयर योर सिलेबस, या ये गलत हो जाएगा। तो ध्यान देना, और यहाँ पे अनलेस प्लस अफर्मेटिव का यूज़ होगा, ठीक है, इफ प्लस नेगेटिव का होगा, लेकिन अनलेस प्लस अफर्मेटिव होगा। ये क्वेश्चन बहुत आता है, बर्निंग क्वेश्चन है ये, ध्यान देना, यही सब क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, ठीक है। तो एक्सपीरियंस टीचर से पढ़ने का, उसका वीडियो देखने का मतलब यही होता है कि वो चीज़ों को हाईलाइट करता है, पॉइंट आउट करता है, ये क्वेश्चन बन रहा है, यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है, ये क्वेश्चन यहाँ से उठ रहा है, ठीक है। यही चीज़ें तो आप लोगों को सिखानी है, ठीक है ना। तो आप लोग वीडियोस को लगातार देखते रहिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जो चीज़ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये वीडियो कई लोगों तक पहुँचे। और आइकन जो बेल है वो, उसको भी आप लोग दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आप तक जो है वो पहुँचती रहे। और अगला है कुछ और एग्जाम्पल्स, इससे जो है मैं आपको दे रहा हूँ। जैसे आई शेल सपोर्ट हिम सो लॉन्ग एज आई एम अलाइव, जब तक मैं जीवित रहूँगा तब तक उसकी मदद करता रहूँगा, समझ गए। तो सो लॉन्ग एज भी यूज होंगे, किसकी जगह, इफ की जगह। एज सुन एज, तो एज सुन एज क्या है, इफ की जगह यूज हुआ है, मतलब ये भी कंजंक्शन आप यूज कर सकते हो। एज सुन एज द ट्रेन कम्स देयर विल बी रश फॉर सीट, व्हेन ही कम्स टू दिल्ली आई विल गो टू मीट हिम, जब वो दिल्ली आएगा तो हम उससे मिलेंगे। और आप जानते हो कि मैं कोई भी चीज़ कंडीशनल में कोई चीज़ छोड़ा नहीं हूँ। अगर ये मेरे वीडियोस देख लोगे तो 100% है, कंडीशनल को मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं बच के जा पाएगा। और अगला जो हमारा कंडीशनल होगा वो दैट विल बी द लास्ट वन, और वो होगा थर्ड कंडीशनल, और बहुत ही फंटास्टिक
वो कंडीशनल है उसका यूज़ बहुत बेहतरीन। आप न्यूज़पेपर में अक्सर सेंटेंसेस उससे मिलते जुलते आते हैं। मैं पॉइंट आउट करूँगा, आपको बताऊँगा कि कैसे आ रहा है। बहुत सुपर डुपर अगर उन चीज़ों का यूज़ करोगे अपने राइटिंग सेक्शन में तो डेफिनेटली आप रिम्स का एग्ज़ाम तो बिल्कुल चीर फाड़ दोगे, बचेगा नहीं, ये मैं गारंटी देता हूँ। हमारे बच्चे राइटिंग सेक्शन में बहुत अच्छा नंबर लाते हैं, बहुत अच्छा स्कोर करते हैं। ग्रामर तो कोई भी पढ़ा लेता है। क्रिएशन, जो क्रिएट करना होता है ना, चीज़ों को बच्चों के अंदर क्रिएट करना, उनके अंदर वो चीज़ें लाना, ये बड़ी बात होती है, ठीक है। और उसका मैं चुटकी में सिखाता हूँ राइटिंग, कैसे राइटिंग को लिखा जाए, कैसे कैसे सही वर्ड का चयन किया जाए। हाँ, नो डाउट ग्रामर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट until unless you don't have knowledge of grammar then how you can, but to an extent, but जो आइडियाज़ आती हैं ना वो तो that will comes naturally, तो that will come naturally। मैं आपको यही बोलूँगा कि कंडीशनल में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो भी बची हुई है। अब मैं थर्ड कंडीशनल अगले वीडियो में रिलीज़ करूँगा। टिल देन बाय बाय। मैं एक बार फिर बोलूँगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय बाय।